Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSP Statistical Assistant. So today we study about dispersion. तो आप लोगों को पता होगा dispersion क्या होता है, जो मेजर करता है वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। आपको कोई सीरीज गिवन होगी और उस सीरीज में आइटम्स के बीच में कितना वेरिएशन है कि एक दूसरे से वो कितने वेरिएंट है, वो हमें डिस्पर्जन पढ़ाता है। तो डिस्पर्जन निकालने के मेथड्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ। एक होता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड, एक होता है हमारा ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड में हमारा लॉरेंस कर्व है, ये हम इसमें क्या होता है ग्राफ के थ्रू डिस्पर्जन मेजर करते हैं। ग्राफ के थ्रू देखते हैं पॉइंट्स कितने आगे एक दूसरे से डिस्पर्जन या फिर कितने पास है, ठीक है। दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें हमारे दो टर्म्स होते हैं, एक हमारी एब्सोल्यूट, एक हमारी रिलेटिव। रिलेटिव हम परसेंटेज की फॉर्म में करते हैं और एब्सोल्यूट नंबर्स में हमारा आता है, तो ये एल्जेब्रिक है। अब हम आज पढ़ेंगे एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक के अंदर एक है डिस्टेंस मेजर और एक है एवरेज डेविएशन मेजर। तो जो डिस्टेंस मेजर है उसके अंदर आता है हमारा रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। हम डिस्टेंस के बेसिस पे डिस्पर्जन फाइंड आउट करते हैं। दूसरा है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। हमने क्वार्टाइल्स पढ़ा था, मैंने आपको Q1 Q2 Q3 फाइंड आउट करना सिखाया था, वो यहाँ पर यूज होती है। नेक्स्ट है आपका एवरेज डेविएशन मेथड, इसमें आपका मीन डेविएशन है उसके कोएफिशिएंट होंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके कोएफिशिएंट होंगे। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस मेजर, इसके अंदर हम रेंज पढ़ेंगे और हमारा क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा रेंज। सो नेक्स्ट इज रेंज। तो रेंज क्या कहता है, आपकी सीरीज में जो एक्सट्रीम टू वैल्यूज होती है उसका डिफरेंस फाइंड आउट कराता है। लाइक आपका जो लार्जेस्ट आइटम होगा माइनस में आपका स्मॉलेस्ट आइटम, आपकी सीरीज का जो लार्जेस्ट होता है उससे अगर आप स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे उससे आपका रेंज फाइंड आउट होता है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं L माइनस S। मैं आपको इसको एक इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लो आपको एक इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, x आपका बार ये x गिवन है 160, 158, 170, 142, 176 एंड 187, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, अपने डेटा को अरेंज कर लो या तो, ठीक है, आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो पहले आपकी सबसे लोएस्ट वैल्यू है 142, देन 158, देन 160, 176 एंड 187। तो आपको दिखेगा ये आपकी है हाईएस्ट वैल्यू या फिर आप इसको लार्ज वैल्यू बोल सकते हो, ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो रेंज आपकी निकल आएगी H माइनस S और आप इसको L माइनस S बोल सकते हैं। तो आपका 187 माइनस 148 सॉरी 142, तो आपका आ जाएगा रेंज 45। तो ये आपका रेंज निकल आएगा कि आपने पहले डेटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उससे आपको अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू निकल आएगी। उसका डिफरेंस ही आपका रेंज होता है। ये दो एक्सट्रीम वैल्यू के बीच का डिफरेंस बनाते हैं। अब ऐसे ही इसका आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मतलब कि ये तो इसका नॉर्मल रेंज था, कई बार इसकी रिलेटिव वैल्यू आ जाती है, वो है इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इसका फॉर्मूला क्या है, ऊपर तो सेम L माइनस S है, बस डिवाइडेड बाय क्या होता है L प्लस में S, लार्जेस्ट माइनस प्लस में स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमारी लार्जेस्ट वैल्यू थी हमारी 187 और हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 142। तो अगर इसकी रेंज हमने निकाली थी वो हमारी आ गई थी 187 माइनस में 142 दैट इज 45। अगर इसका कोएफिशिएंट निकालना होगा तो ऊपर तो L माइनस S आ जाएगा दैट इज 187 माइनस 142 और नीचे आ जाएगा 187 प्लस में 142। तो ऊपर आ गया हमारा 45 डिवाइडेड बाय 329, तो आपका 0.137 ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। यहाँ तो L माइनस S का रेंज कोएफिशिएंट निकालना होगा तो डिवाइडेड बाय L प्लस S, तो ये आ गया आपका रेंज। तो यही है आपका रेंज, खाली कि आपको अपनी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस निकालना होता है। ऐसे ही अगर आपकी डिस्क्रीट सीरीज होगी तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज में से आप अपनी साइज में से वैल्यू निकालेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट। मैं आपको नेक्स्ट सबको डिस्क्रीट सीरीज का कराती हूँ। सो नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या है कि आपको इसमें ना फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी आपके x के साथ। अब क्या होता है, रेंज को फ्रीक्वेंसी से कोई मैटर नहीं है, हमें हमारी रेंज साइज में से ही निकालनी है। तो इसमें आपका क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट आइटम इसमें 5 है और आपका लार्जेस्ट आइटम इसमें 15 है, तो आपका रेंज सिंपली क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 10। और अगर इसको कोएफिशिएंट निकालना है तो 10 अपॉन में 15 प्लस में 5, तो ये आपका 10 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.05। तो अगर जब हमारा रेंज होता है आपको फ्रीक्वेंसीज
निकालना है कि साइज में लार्जेस्ट और लोएस्ट आइटम क्या है। तो इसकी हम अगर मैरिट्स की बात करें कि ये एमएलपी अप्लाई कहाँ होता है। रेंज हम क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ करते हैं, हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए रेंज निकालते हैं, हम अगर स्टॉक और शेयर के प्राइसेस में जो वेरिएशन आता है उसमें हम रेंज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी मैरिट क्या है। सबसे पहले ये इजी टू अंडरस्टैंड सिंपल मैथड है, ये रिजिडली डिफाइंड है, मतलब इसकी वैल्यू रिजिड है। ये 10 से रेंज कुछ और नहीं हो सकती, जो हो गया वो डेट होगा, कुछ चेंज नहीं आ सकता है। ये क्या है, मिनिमम टाइम लगता है आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और ये क्या एक ब्रॉड पिक्चर देता है, सारे आइटम्स को कवर करके आप आइटम्स को लोएस्ट को बताते हैं। दूसरा क्या है, इसमें फ्रिक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं होती कैलकुलेशन में, ये गुड मेजर है कंपैरिजन करने के लिए, और ये क्या होता है हम अपनी रूटीन लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर इसकी डीमेरिट बोली तो अब क्या होगा, हमने सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ले ली, जो बीच के आइटम है उनको कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो क्या कहते हैं ये ऑल आइटम पे बेस्ड रेंज मैथड नहीं है, ये एक रफ मेजर है। ठीक है, ये जब कोई ओपन क्लास इंटरवल आ जाए ना, अगर आपको ऊपर के आइटम नहीं पता हो, नीचे के नहीं पता हो, तो आप इसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आपकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ही नहीं पता होगी, तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप कोई फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं, जैसे मीन डेविएशन है, मीन का मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, तो उसको फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मगर रेंज में कुछ नहीं हो सकता है। और अगर वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू का मान में आपकी 100 आ जाती, तो क्या होगा, पूरा डेटा ये है, अगर 100 - 5 करते तो हमारा रेंज 95 आता। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू से क्या होता है, अफेक्ट होता है। ये एमसीक्यू में आ जाता है कि क्या रेंज एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होगा, तो वो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा रेंज उसकी तरफ आंसर आएगा। सो दैट्स ऑल